दोपहर के समय जरासंध के आश्रम में पहुंचते हैं। दोपहर का समय था। भगवान ने द्वारपालों से संदेश का लाया कि जाकर के जरासंध से कह दो कि 3 ब्राह्मण तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। जब जरासंध अपने महल से बाहर निकला तो तीनों को पहचान लिया। तीनों ने क्या मांगा? भीमसेन जी थे, अर्जुन थे, भगवान द्वारिकाधीश थे। योद्यम नो दे राजन द्वंद्वतो यदि मन्यते युद्धार्थिनो भयं प्राप्त राजन्यानान्यकांक्षिणा। युद्ध की भिक्षा तीनों ब्राह्मणों ने मांगा। जरासंध था, परिचय बताते हैं कि हम लोग तीनों पंडित जी हैं। जरासंध ने कहा कि तुम जो बने हो सबसे बड़े कपटी पंडित हो। ये तुमको तो मैं बचपन से जानता हूं और मथुरा मंडल में 17 बार हराया हूं। जो तुम अपना पंडित जी के नाम से परिचय दे रहे हो, और जो तुम्हारे दाहिने तरफ खड़ा है ये भीमसेन है, और जो बाएं की तरफ खड़े हैं ये अर्जुन है। ये पांडव, ये दोनों पांडव पुत्र हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जरासंध ने कहा कि तुम दोनों में मेरी युद्ध की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। मेरे युद्ध की यदि कोई बराबरी कर सकता है तो भीमसेन ने कर सकता है। बल में पौरुषता भीमसेन में है। तो जब भीमसेन ने चला तो भीमसेन का चेहरा खिल गया और विशेषता ये थी कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध चलता था। सूर्यास्त के बाद युद्ध बंद हो जाता था और दुर्योधन जरासंध के महल में रुकते हैं, जरासंध के महल में भोजन करते हैं। कई दिन बीत जाता है। एक दिन भीमसेन महाराज जी ने भगवान से कहा कि अब लोग भाग चले, क्योंकि अब गदा युद्ध से पूरा शरीर पीड़ित हो गया है। भगवान ने कहते जरासंध ऐसा नहीं मरेगा भीमसेन, ये गदा से नहीं मर सकता। ये जरा नाम राक्षसी के जुड़वा पुत्र हैं। जैसे आज युद्ध प्रारंभ होगा तो मैं जैसे तृण का इशारा करूंगा उसी समय तुमने अपने पांव से एक पांव को दबा करके एक पांव को ऊपर करके और इसको खींच देना, खींच करके विपरीत दिशा में फेंक देना, तभी जाति की मृत्यु होगी। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, भगवान तृण को ही जैसे चीर के भीमसेन ने उसको 2 भागों में चीर करके अब विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध का भी भगवान ने उद्धार किया। भगवान आते हैं, भगवान आकर के जैसे अपने 5 जन्य शंख को बजाया, तभी समझ जाते कि भगवान हस्तिनापुर आ जाते हैं।
भगवान हस्तिनापुर आकर के राजसूय यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ करते हैं। और जैसे राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ तो राजसूय यज्ञ में कमेटी बनाई गई। कोई भी कार्य हो, कार्य के लिए व्यक्ति की जरूरत है, तो सबसे पहले दान भंडार का काम होता है। तो दान भंडार का जो काम था वो दुर्योधन और कर्ण को भगवान ने दिया। सभी लोगों ने आश्चर्यचकित किया कि भगवान अपने द्वेती को जाकर के और या खजांची का पद दे रहे हैं। भगवान ने समझाया कि देखिए, दुर्योधन और कर्ण एक राजा हैं, इनके पास खजाना है, पांडवों के पास कुछ भी नहीं है। यज्ञ में जितना खर्च आएगा, दान दक्षिणा लगेगा, वह सब दुर्योधन और कर्ण ही दे पाएंगे। दूसरा नंबर आता है भोजन भंडार। वह बढ़िया भोजन बनवाएगा। तो भीमसेन महाराज जी ने बढ़िया भोजन करते तो बढ़िया भोजन बनवाते थे। इसके बाद भोजन परोसने की भी कला है। यदि आपके थाल में इकट्ठा 4 रोटी रख दिया जाए, चावल रख दिया जाए, आपका पेट भर जाएगा। तो पांचाली को ही, द्रौपदी महारानी को जिम्मेदारी भोजन परोसने की दी जाती है। भगवान ने स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं सभी संत भगवान के पाद प्रक्षालन करने के लिए। पाद प्रक्षालन भगवान करते संत भगवानों के और अपने उत्तरीय पत्र के तभी के चरण को पहुंचे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, लेकिन पांचाली जी, द्रौपदी जी को भोजन की व्यवस्था किया गया। एक रात यज्ञ संपन्न हुआ। शिषपाल के भी वध करके भगवान ने उसको भी सायुज्य मुक्ति दिलवाई। सभी देवतांतर के राजा वापस चले गए। थोड़ा सा महाभारत का भाग युद्ध बाकी रह जाता है। भगवान आज सभासद में बैठे हैं, द्रौपदी भी बैठी हैं, युधिष्ठिर महाराज जी भी बैठे सभी भाइयों के सहित। और उसी समय दुर्योधन सभा में प्रवेश किया। ऐसा सुंदर बढ़िया सभा स्थल बना हुआ था। मैं नामक दानव बनाया था कि सभा में भ्रांति जैसे प्राप्त हो जाती थी। आज द्रौपदी के मुखारबिंद से निकल गया, अंधे का पुत्र अंधा ही होता। अनायास महाभारत प्रारंभ। और इतना बड़ा महाभारत हुआ कि छोटे से विवाद के कारण एक परिवार उजड़ गया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान अपने हस्तिनापुर को प्रस्थान कर गए। पांडवों ने भी राज्य के संचालन करते हुए, सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान के एक परम मित्र थे
एक ब्राह्मण के बाल सखा मित्र गुरुकुल के साथी जिनका नाम सुदामा जी है। सुदामा जी गुरुकुल में जब भगवान पढ़ते थे उसी समय सुदामा जी की मित्रता हो गई थी। सुदामा जी की मित्रता हो जाने के कारण एक संग में निवास करना, एक संग में रहना, एक संग में भोजन करना, यदि मन की डोर किसके चरणों में बंध जाए, यही तो मुक्ति के परम साधन बतलाया जाता है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, सुदामा ब्राह्मण विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, पर गरीब थे। सुदामा जी दरिद्री नहीं थे। दरिद्री का परिभाषा अलग होता, गरीब की परिभाषा अलग होता है। जिसके जीवन में संतुष्टता नहीं है वह दरिद्र कहलाता है। भगवान ने सब कुछ दिया, धन दिया, दौलत दिया, वैभव समाज दिया, फिर भी वह रात दिन परेशान रहता है। गरीब होना, घर में कुछ भी नहीं है, पर आत्म संतुष्ट होना। ऐसे विप्र ब्राह्मण सुदामा जी भगवान के बाल सखा मित्र थे। कृततेजतका कच्चित ब्राह्मण ब्रह्म वित्तवान विरक्तिन्द्रियाते तु वृतान्तात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा जी जितेंद्रिय थे। जो कुछ भी जीवन में मिल जाता था उसी अपने जीवन को ही चलाते थे। और जो व्यक्ति भीख मांगता है उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अब तो यज्ञोपवीत में भी संशोधन हो गया। पहले आज के 10 साल पहले जब उपनयन बच्चे का होता था तो परिवार में 5 जगह ले जाकर के लोग ब्राह्मण को दिलवाते थे बड़े बुजुर्गों से। पर आजकल समय परिवर्तन हुआ तो यज्ञ मंडप में आचार्य या जो भी सियाने रहते वही 5 मुट्ठी चावल दे देते हैं। विप्र ब्राह्मण का भी शादी हो गई, विवाह हो गया, परिवार लंबा हो गया, पर ब्राह्मण के जीवन की बड़ी गरीबता है। रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। बरसात में पूरे उनके आश्रम में पानी भर जाता था। सुदामा जी के पास बर्तन भी भोजन बनाने के लिए ताबूत नहीं थे। सुदामा जी के जीवन में वस्त्र भी नहीं थे। एक धोती तली जर्जर थी, कृत थी, कीर्ण थी, तो सुदामा जी उचित अपने जीवन को चलाते थे। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। सारे जीवन का सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित संतोष हुआ करता है। यदि जीवन में संतोष नहीं है तो उसका जीवन निरर्थक निकल जाता है। एक दिन ब्राह्मणी कई दिन से बच्चे भूखे हैं, माते बार बार भोजन की याचना करते हैं। आज ब्राह्मणी के घर में बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कई दिन से एक भी दाने नहीं है।
ब्राह्मणी अपने बच्चों को बार बार आश्वासन दे करके ही और सुलाने के प्रयास करती है। सुशीला देवी का मन बच्चों की इस गरीबता को देख करके हिल जाता है और सुशीला देवी अपने पति देव से कहती, प्रभु एक बार जाकर के द्वारिकाधीश का दर्शन तो कराइए। मांगने के लिए सुशीला देवी कहीं नहीं कहती है। सुशीला देवी सिर्फ इतना कहती कि आप जाकर के द्वारिकाधीश से दर्शन कर लीजिए और द्वारिकाधीश के दर्शन कर लीजिए, बस यही शब्द कहती है। विप्र देव ब्राह्मण तैयार तो हो जाते हैं पर कहते हैं सुशीला मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान के पास खाली हाथ कहते जाऊं। सुशीला जाकर के 4 घर में 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाती है। या चित्वा चतुरा मुष्टि में प्राण पृथक तंडुला, 4 घर के चावल मिला करके एक पोटली बना देती है और चावल की पोटली बना करके एक पुराने वस्त्रों में चावल की पोटली तैयार करके विप्र ब्राह्मण सुदामा जी को दे दिया गया। सुदामा जी के जीवन के दर्शन को देखिए। जो द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए सुदामा जी चल रहे हैं। सुदामा जी एक हाथ में डंडा, काक में चावल, एक हाथ में गोमुखी माला। सुदामा जी द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए धीरे धीरे चल रहे हैं। सुदामा जी को जाने में 3 महीने लगा। शरीर सुदामा जी का थक गया। एक नदी पार करने के लिए सुदामा जी कैसे पार करें। भूख लगती, प्यास लगती, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आओ रे द्वारिका तेरी याद अब निराश लगती है।